नमस्ते छात्रों, मैं अलीशा हूँ। पहले आपने शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में सीखा है। आज इस भाग में हम वर्णक्रम के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को देखेंगे। अपनी पुस्तकों को एक के ऊपर एक रखने की कल्पना करें। यह आयतों का एक टाक्र बनाने जैसा है। अब जब आप उन आयतों के ऊपरी और निचले हिस्से को सपाट दीवारों से जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको एक आकृति मिलेगी जैसे वर्णक्रम कहा जाता है। आधार के आकार के आधार पर वर्णक्रम लंबा या छोटा, चौड़ा या संकीर्ण हो सकता है। पेंसिल केस से लेकर अनाज के डिब्बों तक वर्णक्रम रोजमर्रा की आकृतियां हैं जो वस्तु को पकड़ती है और उन्हें संरचना देती है। वे 3D दुनिया के निर्माण खंडों की तरह है जो हमें दिखाते हैं कि आकृतियों को कैसे ठेर करना और जोड़ना है। धन और धनाप को भी वर्णक्रम कहा जाता है। आइए हम उनके बारे में विस्तार से चर्चा करें। सीखने के परिणाम। इस पाठ के पूरा होने के बाद आप समझ पाएंगे वर्णक्रम और इसकी विशेषताएं। वर्णक्रम का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। वर्णक्रम का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वर्णक्रम का आयतन। मुख्य शब्द वर्णक्रम, आधार, ऊंचाई, समानांतर फलक, परिधि, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन। आइए समझते हैं कि वर्णक्रम क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। वर्णक्रम। वर्णक्रम एक त्रिआयामी ज्यामितीय आकृति है जिसकी विशेषता दो समांतर और समरूप बहुभुज आधार है जो समांतर चतुर्भुज चेहरों के एक समूह से जुड़े होते हैं। वर्णक्रम के आधार समतल और समान बहुभुज होते हैं जबकि समांतर चतुर्भुज चेहरे आधारों के संगत पक्षों को जोड़ते हैं और इसकी लंबाई के साथ समान क्रॉस सेक्शन होते हैं। वर्णक्रम के सामान्य उदाहरणों में आयताकार वर्णक्रम, त्रिकोणीय वर्णक्रम और षटकोणीय वर्णक्रम शामिल है। वर्णक्रम की विशेषताएं। प्रिज्म में बहुभुज आधार होते हैं जो एक दूसरे के समांतर और समांतर होते हैं। आधार वर्णक्रम के समग्र आकार को निर्धारित करते हैं।
आधारों की संगत भुजाओं को जोड़ने वाले समांतर चतुर्भुज फलकों को पशर्व फलक के रूप में जाना जाता है। पशर्व फलकों की संख्या आधार बहुभुज में भुजाओं की संख्या पर निर्भर करती है। वर्णक्रम में किनारे होते हैं जहां पशर्व फलक आधारों से मिलते हैं और जहां पशर्व फलक एक दूसरे से मिलते हैं। अब हम समझेंगे कि वर्णक्रम का पशर्व पुष्टीय क्षेत्रफल क्या होता है। वर्णक्रम का पशर्व पुष्टीय क्षेत्रफल यह दो आधारों के क्षेत्रफल को छोड़कर वर्णक्रम के सभी गैर आधार फलकों के संयुक्त क्षेत्रफल को संदर्भित करता है। वर्णक्रम का पार्श्व पुष्टीय क्षेत्रफल आधारों के आकार पर निर्भर करता है। वर्णक्रम के पशर्व पुष्टीय क्षेत्रफल की गणना करने का सूत्र इज इक्वल्स टू आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। अब हम एक समस्या हल करेंगे। एक त्रिभुजाकार वर्णक्रम का पशर्व पुष्टीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 10 सेमी है और इसके प्रत्येक आधार की माप 3 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी है। समाधान। इस प्रश्न में उन्होंने त्रिभुजाकार पृच्छ का पशर्व पुष्टीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा है, इसलिए हमें त्रिभुज की परिधि पर विचार करना चाहिए और पशर्व पुष्टीय क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए परिधि को ऊंचाई से गुणा करना चाहिए। दिया गया है त्रिभुज की भुजाएं 3, 6 और 7 सेमी है, इसलिए परिधि इज इक्वल्स टू सभी भुजाओं का योग इज इक्वल्स टू 3 + 6 + 7 इज इक्वल्स टू 16 सेमी। वर्णक्रम की ऊंचाई इज इक्वल्स टू 10 सेमी। हम जानते हैं कि वर्णक्रम का पशर्व पुष्टीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। अब सूत्र में मान प्रतिस्थापित करें इज इक्वल्स टू परिधि इंटू ऊंचाई इज इक्वल्स टू 16 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 160 सेमी स्क्वायर। इसलिए त्रिभुजाकार वर्णक्रम का पशर्व पुष्टीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 160 सेमी स्क्वायर। अब हम समझेंगे कि वर्णक्रम का कुल पुष्टीय क्षेत्रफल क्या होता है। वर्णक्रम का कुल पुष्टीय क्षेत्रफल यह दो आधारों के क्षेत्रफलों सहित वर्णक्रम के सभी गैर आधार फलकों के संयुक्त क्षेत्रफल को संदर्भित करता है। वर्णक्रम का कुल पुष्टीय क्षेत्रफल आधारों के आकार पर निर्भर करता है। वर्णक्रम के कुल पुष्टीय क्षेत्रफल की गणना करने का सूत्र इज इक्वल्स टू आधार की परिधि इंटू ऊंचाई प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल।
अब हम समस्या का समाधान करेंगे। एक वन्यक्रम का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, जहां आधार क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है, आधार परिधि 20 मीटर है और लंबाई 10 मीटर है। समाधान। इस प्रश्न में हमें वन्यक्रम का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आधार के 2 इंटू क्षेत्रफल का योग है। दिया गया है आधार क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 25 मीटर स्क्वायर, आधार परिधि इज इक्वल्स टू 20 मीटर, वन्यक्रम की लंबाई बाई ऊंचाई इज इक्वल्स टू 10 मीटर। हम जानते हैं कि वन्यक्रम का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू आधार की परिधि इंटू ऊंचाई प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। अब सूत्र में मान प्रतिस्थापित करें। 20 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 25। टू 200 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 250 मीटर स्क्वायर। इसलिए वन्यक्रम का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 250 स्क्वायर। अब हम वन्यक्रम के आयतन को समझेंगे। वन्यक्रम का आयतन आकृति के अंदर स्थान या क्षमता की मात्रा को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में आयतन कुछ भी नहीं है, बल्कि किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान को कहते हैं। वन्यक्रम के आयतन की गणना करने का सूत्र इज इक्वल्स टू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब हम एक समस्या हल करेंगे। एक त्रिभुजाकार वन्यक्रम का आयतन क्या है, जिसका आधार क्षेत्रफल 90 सेमी स्क्वायर है और जिसकी लंबाई 12 सेमी है। समाधान। इस प्रश्न में हमें वन्यक्रम का आयतन ज्ञात करना है। दिया गया है आधार क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 90 सेमी स्क्वायर, वन्यक्रम की ऊंचाई बाई लंबाई इज इक्वल्स टू 12 सेमी। हम जानते हैं कि वन्यक्रम का आयतन इज इक्वल्स टू क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब सूत्र में मान प्रतिस्थापित करें। 90 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 1080 सेमी स्क्वायर। इसलिए वन्यक्रम का आयतन इज इक्वल्स टू 1080 सेमी स्क्वायर। विद्यार्थियों, आइए संक्षेप में बताएं कि हमने क्या सीखा। याद रखने योग्य बातें।
वर्णक्रम एक त्रिआयामी ज्यामिति आकृति है जिसमें दो समांतर और समरूप बहुभुज आधार होते हैं जो समांतर चतुर्भुज चेहरों के एक समूह से जुड़े होते हैं। पश्चर्पृष्ठीय क्षेत्रफल दो आधारों के क्षेत्रों को छोड़कर वर्णक्रम के सभी गैर आधार चेहरों के संयुक्त क्षेत्र को संदर्भित करता है। दाएं वर्णक्रम का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दो आधारों के क्षेत्रों सहित वर्णक्रम के सभी गैर आधार चेहरों के संयुक्त क्षेत्र को संदर्भित करता है। दाएं वर्णक्रम का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अंत सतहों का क्षेत्रफल। वर्णक्रम का आयतन आकृति के अंदर स्थान या क्षमता की मात्रा को संदर्भित करता है। दाएं वर्णक्रम का आयतन इज इक्वल्स टू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई।